हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को भारत के प्रमुख हवाई अड्डे इस तरीके से बताएंगे कि आप लोग भूल नहीं सकते हैं। बस जो नाम है उसी से जोड़ करके उस राज्य का नाम को उस राज्य के नाम को हम बताएंगे और आप लोग के दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा। देखिए, जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये तेलंगाना में है। तेलंगाना, हैदराबाद में। तो इनको हम जोड़ते हैं कि राजीव गांधी का जो हमला हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी तेलंगाना साइड, साउथ में ही हुआ था। तो आप लोग इनको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना में ही है। श्री गुरु दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब अमृतसर में है। तो इनको आप लोग जोड़ सकते हैं कि जो सिख धर्म में जो गुरु थे, गुरुदास जी भी एक गुरु थे सिख धर्म में। तो वो पंजाब से संबंधित है सिख धर्म, और जो पंजाब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है अमृतसर में है, जिसका नाम है गुरुदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोकप्रिय गोपीनाथ लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आसाम में है। तो हम लोग गोपी 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 दिख रहा है आप लोग को। जो गोपी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि गुवाहाटी, गुवाहाटी में भी ग है और यहाँ पे गोपीनाथ है। इसको हम लोग इस नाम से जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो गोपीनाथ है वो गुवाहाटी में है। जहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी ग है और यहाँ पर भी ग दिख रहा है आप लोग को। आप लोग को एक जगह ग दिख रहा है और यहाँ पर भी गुवाहाटी में भी ग दिख रहा है। तो आप इसी से जोड़ करके याद कर लेंगे कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आसाम के गुवाहाटी में है। और जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। और इस समय नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग इनको जोड़ कर रख सकते हैं कि ये उनके लड़के हैं जो नवीन पटनायक हैं, और बीजू पटनायक जो हैं वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बेटे हैं। जो भी नवीन पटनायक हैं, ये बीजू पटनायक को आप लोग याद कर सकते हैं इस तरीके से कि बीजू पटनायक, नवीन पटनायक दोनों लोग कहाँ से संबंध रखते हैं, उड़ीसा से रखते हैं। तो आप लोग उड़ीसा को याद रख सकते हैं। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग इनको याद रख सकते हैं उसी तरीके से कि बीजू पटनायक भी कहाँ के हो सकते हैं, उड़ीसा के हो सकते हैं। दोनों लोग का टाइटल सेम दिख रहा है। और देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोग को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिख रहा है। आप लोग को देखिए इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, देखिए इंदिरा में यहाँ पे दीरा लिख रहा है, दीरा दीरा दिख रहा है। यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली दिल्ली। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली। इंदिरा कहाँ गिरा, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो आप लोग देख सकते हैं कि इनके नाम में छुपा है इंदिरा, दिल्ली। और प्रधानमंत्री लोग कहाँ पे बैठते हैं, दिल्ली में, क्योंकि ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो कहाँ बैठेंगे, दिल्ली में। बस। अब फिर से देख लीजिए, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वीर सावरकर, वीर सावरकर जो पोर्ट ब्लेयर पे या अलग अलग जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर पे जाना या फिर अंडमान निकोबार में जाने के लिए सभी लोग को बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और जिसके पास जो वीर व्यक्ति होता है, जो वीर व्यक्ति होते हैं वहीं ऐसे मतलब 2-2 3-3 दिन पानी के जहाज़ से जा पाते हैं। तो जो वहाँ पे अंडमान निकोबार में रहने के लिए, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि काला पानी की सज़ा जो होती थी वीर लोगों की होती थी। आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप सभी लोग जानते होंगे कि ये गुजरात से ही संबंध रखते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो कि गुजरात में इनके नाम पे एक हवाई अड्डा बना है। तो आप लोग समझ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। और देखिए कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपागोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपागोडा, कैंपा देखिए क दिख रहा है यहाँ पर, कैंपा कैंपा
कैंपा कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक। कैंपा कहाँ पे हो जाएगा? कर्नाटक। और देखिए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कोच्चि। कोच्चि आप लोग शहर जानते हैं, कोच्चि किस शहर में है? कोच्चि जो शहर है वो केरल राज्य में स्थित है। तो कोचीन, यहाँ पे कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम से ही पता चल रहा है कोच्चि शहर में होगा। और कोच्चि शहर किस राज्य में है? केरल में। बस सिंपल सा। उसके बाद आप लोग देखेंगे कालीकट। कालीकट, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? कालीकट का पहले जो नाम था संभवतः कोझिकोड था, या कोझिकोड था, उसी नाम से कालीकट को हम, कालीकट का एक तट भी है जो कि केरल साइड में पड़ता है, तो उसको हम याद रख सकते हैं। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल और कोझिकोड में स्थित है। केरल राज्य है और कोझिकोड शहर है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, त्रिवेंद्रम कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम में। त्रिवेंद्रम कहाँ पे होगा? तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोग इनके बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि इनके नाम से मुंबई महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं, जैसे अस्पताल, स्टेशन। तो इनके नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो देखिए आप लोग इनको जोड़ सकते हैं, जो कि नागपुर में है। और आप लोग जानते हैं कि नागपुर तो महाराष्ट्र में है ही। देखिए अब अगर आप लोग जैसे बाबा, बाबा ओबा जो लोग रहते हैं ना, बाबा लोग रहते हैं जो, वो नाग गले में हमेशा लपेटे रहते हैं, जो बाबा साहब होते हैं, तो लोग गांव में बोलते हैं कि नाग दिख जाता है तो कहते हैं बाबा साहब है, बाबा साहब है। आप लोग उस तरीके से इनको जोड़कर याद रख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहाँ पे है? नागपुर में है हवाई अड्डा। बस, और नागपुर शहर को जानते ही हैं, जो नागपुर शहर है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई नाम से ही पता चल रहा है कि ये चेन्नई में है। चेन्नई जो कि एक शहर है और उसका राज्य जो है तमिलनाडु है। तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। एक तिरुचिरापल्ली, जो कि शहर के नाम से ही जाना, समझ जा रहे हैं हम लोग कि किस शहर में होगा। देख रहे हैं कि अब तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली जो तिरुचिरापल्ली शहर में ही स्थित है। तो आप लोग नाम से ही समझ जा रहे हैं कि ये किस शहर में, किस राज्य में? तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखिए अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप लोग इसको जान लीजिए कि चौधरी जो लोग रहते हैं कहाँ पे बैठते हैं? राजधानी में बैठते हैं। अगर राजधानी में बैठते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? लखनऊ में। लखनऊ में है। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ में है। तो चौधरी लोग जो बैठते हैं, गांव के सरपंच या चौधरी, ये एक भी एक नेता रह चुके हैं जो चौधरी भी रह चुके हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए कि जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप लोग इनके जन्म स्थान से समझ सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो आप समझ जाइएगा कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में, तो इनके नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना होगा। तो कहाँ पे बना होगा? पश्चिम बंगाल कोलकाता में। पश्चिम बंगाल कोलकाता में। अगला है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर जो कि ये हमेशा संबंध ही रखी हैं एमपी से। अहिल्याबाई होलकर जो संबंध रखी हैं हमेशा एमपी से। ये एमपी में एक राजा परिवार से संबंध रखती थी, और इन्होंने ही वाराणसी के काशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार भी कराया था अहिल्याबाई होलकर ने ही। और ये इंदौर से, होलकर होलकर जो संबंध रखती हैं वो इंदौर से रखती हैं। आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर थी वो कहाँ से संबंध रखती थी? हमेशा इंदौर से। इंदौर मतलब एमपी से। डाबोलीन हवाई अड्डा, डाबोलीन हवाई अड्डा कहाँ पे है? डाबोलीन शहर गोवा राज्य में स्थित है।
डाबोलिम का डाबोलिम्स के नाम से ही है। अब देखिए शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या श्रीनगर। आप लोग पहले से ही जान रहे थे कि जो जम्मू कश्मीर था आज़ादी के पहले वहाँ पे एक राजा थे हरि सिंह। वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि मुस्लिम भाइयों की संख्या वहाँ पे अधिक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अधिक मुस्लिम लोग किस साइड में है, जम्मू कश्मीर साइड में है। इसलिए वहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा कभी कभी होता रहता है, देखने को मिलता रहता है। और उधर पाकिस्तान भी है, आगे बॉर्डर पे है। तो मुस्लिम लोग किस साइड में रहते हैं, जम्मू साइड में। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर अगला है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए बाग दिख रहा है, बाग 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 दिख रहा है, बाग दिख रहा है, जहाँ भी दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए बंगाल भी दिख रहा है। आप लोग इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगाल में स्थित है। और इस नाम से नहीं दिखेगा आप लोग को, देखिए बा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है बंगाल, बाग बंगाल, बाग बंगाल। आप लोग याद कर सकते हैं कि बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब देखिए मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैंगलोर आप लोग जान रहे हैं ऑलरेडी कि ये जो शहर है मैंगलोर कर्नाटक में स्थित है। और शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो जो भगत सिंह थे वो पंजाब क्षेत्र से संबंध रखते थे अपना। तो जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग समझ सकते हैं कि भगत सिंह हमेशा अकेले लड़ाई लड़ते थे, कहीं भी जाते थे। तो इनका संबंध भी एक शहीद शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जान सकते हैं कि भगत सिंह जो थे पंजाब क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो इसलिए जो एक क्षेत्र पड़ता है पंजाब के साइड में पड़ता है। तो आप लोग याद रख सकते हैं इससे कि शहीद भगत सिंह जो थे, शहीद भगत सिंह जो थे ये चंडीगढ़ से थे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ रायपुर में है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको, देखिए इस तरीके से जोड़िए कि जो स्वामी लोग रहते हैं ना, स्वामी जो लोग रहते हैं उनके पास 36 बुद्धियाँ होती हैं। स्वामी लोग जो रहते हैं जिसके पास विवेक होता है, जो स्वामी विवेक जिसके पास विवेक होता है, वो आप लोग को अच्छा अच्छा राय देंगे, अच्छा अच्छा राय देंगे। 3600 राय दे सकते हैं, 3600 3500 बहुत सारा बोलते हैं ना आप लोग कि 36, तो 36 गढ़िया सबसे बढ़िया जो बोलते हैं। तो स्वामी जी लोग जो रहते हैं वो आप लोग को अच्छा अच्छा राय दे सकते हैं। अब अगला है महावीर विक्रम एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। इसको आप लोग याद रख लीजिए कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पे है, त्रिपुरा अगरतला में है। दोस्तों तो मेरा वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। बाय बाय दोस्तों।